नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज हम आपके सामने 7 बोजियंग सुत्त के विषय में बात करेंगे। 7 बोजियंग सुत्त महासतिपट्ठान सुत्त के अंतिम स्मृति अर्थात धम्म अनुपश्ना का एक अंग है। महासतिपट्ठान सुत्त का संज्ञान भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कम्मास धम्म निगम में विहार करते समय दिया था। कम्मास धम्म आज के हरियाणा में कमासपुर गांव के नाम से जाना जाता है। यह सोनीपत जिले में है और यहाँ पर आचार्य गोयनका जी ने सत्तिपट्ठान सुत्त सिखाने के लिए, धम्म को सिखाने के लिए, धम्म के विभिन्न पहलुओं को सिखाने के लिए अपना एक धम्म पट्ठान के नाम से एक शिविर संस्थान यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ 7 दिन के सत्तिपट्ठान सुत्त के लिए 10 दिन के स्पेशल कोर्स, 20 दिन के स्पेशल कोर्स, 30 दिन के स्पेशल कोर्स इत्यादि कराए जाते हैं। भगवान तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए अपने प्रवचन को यहाँ स्थित भिक्षुओं को जो दिया था उसमें महासतिपट्ठान सुत्त के माध्यम से दिया था। सत्तिपट्ठान सुत्त बुद्ध द्वारा दिए गए 84,000 सुत्तों में से एक सुत्त है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सुत्त में धर्म का लगभग सभी सार निचोड़कर भगवान बुद्ध ने रख दिया है कि किस प्रकार से आपने साधना करनी है, किस प्रकार से आपको साधना करने का लाभ होगा। महासतिपट्ठान सुत्त के माध्यम से आपके जो जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं, कायिक हो चाहे वाचिक हो चाहे शारीरिक हो या चेतसिक हो, वो सब आपके दूर हो जाएंगे, जब बशर्ते कि आप उसको जैसे बताया गया है, जैसे समझाया गया है, वैसे आप अपना अभ्यास करते जाएं। यदि आपके अभ्यास में चूक होगी तो आपको सत्तिपट्ठान सुत्त का लाभ उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार पक्षी के 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में से यदि एक पक्ष कमजोर है तो पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाता है। पक्षी के पक्षों में यदि एक पक्ष किसी प्रकार से घायल हो गया है तो पक्षी को परेशानी हो जाती है। वह अपना भोजन, अपना दाना, अपना पानी चुगने के लिए परेशान हो उठता है। इसी प्रकार सत्तिपट्ठान सुत्त में स्मृति और साधना दोनों का तालमेल बना के, समन्वय बना के रखना है। स्मृति को सुदृढ़ करना है। यदि आपकी स्मृति सुदृढ़ होगी तो आपकी साधना उसके अनुकूल चलती चली जाएगी। अन्यथा आपकी साधना में यदि स्मृति नहीं है तो साधना आप करते जाएंगे और उसका कोई भी लाभ आपको
उस प्रकार से नहीं होगा जितना होना चाहिए था। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम अधूरा रह जाएगा और आप निर्वाण से वंचित होते चले जाएंगे। आप अपने दुखों को उस प्रकार से नहीं निकाल पाएंगे जिस प्रकार से आपको निकालने चाहिए। सम्यक दृष्टि प्रज्ञा का प्रथम अंग है। सम्यक का अर्थ होता है जिस प्रकार से आप यदि जल और दूसरी तरफ बर्फ लें, एक सॉलिड है और एक पानी है, उनके बीच में यदि कोई चीज है तो वो सम्यक होगी। आप दूसरा एक गैस होती है या तरल पदार्थ होता है, दूसरा एक ठोस पदार्थ होता है। उन ठोस पदार्थों के बीच में एक ऐसा पदार्थ होता है जो ना ठोस होता है ना तरल होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो मरकरी, शहद। शहद बिल्कुल इतना तरल भी नहीं होता है कि उसमें आप किसी भी चीज में उसको पानी की तरह डाल लें, और ना ही इतना ठोस होता है कि उस पर पत्थर हथौड़े मारे तो वो नहीं टूटता। तो सम्यक शब्द का अर्थ है मध्यम, ऐसा सम्यक जिसमें गुण तो सारे हों, जो तरल में है जो ठोस में है वो गुण तो सारे हों, लेकिन वह इतना ठोस भी ना हो कि उस पर किसी चीज का असर ना हो, और इतना तरल भी ना हो कि उस पर थोड़ा सा भी कोई असर डाले, थोड़ी सी भी कोई चीज डाले तो वो उस पर फौरन उसमें इम्प्योरिटी आ जाए, उसमें दुर्गुण आ जाए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो इस सब चीजों के लिए सम्यक होने के साथ साथ हम श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी चीज, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें श्रद्धा आपकी जरूरी। लेकिन श्रद्धा यदि आपकी स्मृति से है, श्रद्धा आपके दर्शन से है, सम्यक दर्शन से है, तो आपकी श्रद्धा श्रद्धा है। अन्यथा वो कोरा पाखंड है, कोरा अंधभक्ति है। उससे आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो तो कोई और ही लाभ लेगा, फिर आप नहीं ले पाएंगे। श्रद्धा होना बहुत अति आवश्यक है। श्रद्धा के बाद आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है कि आपको सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प दोनों चीजों का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि आपका जो दर्शन है, आपकी जो फिलॉसफी है, आपका जो नॉलेज है, वो सम्यक होनी चाहिए। वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, वो गलत धारणाएं ना होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ही आता है बस और किसी को नहीं आता। आपको इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप अपना शुद्ध चित्त से अपने आप को सुधार सकते हैं। प्रज्ञा भी दुधारू होती है। प्रज्ञा का उपयोग आप किसी के नुकसान के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लाभ के लिए भी कर सकते हैं। तो श्रद्धा और प्रज्ञा दोनों को समन्वय बनाने के लिए, दोनों का सही रिजल्ट जैसा है वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको समाधि के सहारा लेना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। समाधि के लिए आपके पास सतिपटान सूत्र में जो दिए गए विधि विधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे आप एक एक पल, एक एक क्षण की स्मृति बनाए रखेंगे। आप अपने जो दर्शन है उसको सम्यक बनाए रखेंगे। आपकी स्मृति हमेशा सतर्क रहेगी तो आपको लाभ होगा। इन समाधि को बनाए रखने के लिए हमें वीर्य की जरूरत होती है।
वीर्य मतलब ऊर्जा। वीर्य वीर शब्द से बना है। वीर मीन्स बहादुर, शक्तिशाली, शक्तिमान। जो शक्तिशाली है वही आपका जो समाधि है वही आप प्रॉपर ढंग से कर पाए, वही शुद्ध रूप से आप कर पाएंगे। यदि आप ने शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन है, तो आप अपनी साधना में बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाएंगे और साधना छोड़कर बैठ जाएंगे। जब आप साधना छोड़कर बैठ जाएंगे तो आपको लाभ ही नहीं होना, बल्कि आप उल्टा बीमारियों से, रोगों से, दुखों से ग्रस्त हो जाएंगे। इस तरह से ग्रस्त हो जाने से आपका जो साधना है उस पे भ्रम पैदा हो जाएंगे, और जब भ्रम पैदा हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी भ्रमित करेंगे, जो कि तो बिल्कुल ही अनुचित है। उसका लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको श्रद्धा के साथ प्रज्ञा बनाए रखनी है। इन दोनों को समन्वय बनाने के लिए आपको समाधि करने का अभ्यास करना है। समाधि के लिए आपको वीर्य की आवश्यकता है, आपको वीर्यवान रहना है। वीर्यवान रहने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है। भोजन आपने इतना अधिक नहीं करना कि आप इतने ओवर एनर्जी हो जाए कि आपको नींद आने लगे, आपको ऊँघने लगे। इतना कम भी नहीं लेना है कि आपको थकान हो जाए, परेशानियां होने लग जाए। इस प्रकार से आप अपने आप को सम्यक रूप से ऊर्जावान रहना है। उसके बाद आपका आता है सती। सती मीन्स आपकी नॉलेज, आपकी स्मृति, आपका ज्ञान। तो सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वो साधना के लिए आपका सिर दर्द बनने से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको हमेशा दुख ही दुख होगा। आपको हमेशा परेशानी ही परेशानी होती रहेंगी। आप गए तो लाभ लेने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, परंतु दुख लेकर आएंगे। इस प्रकार आपको जो अपनी साधना करनी है, आतापी संपजनो सटीमा। आतापी संपजनो सटीमा। आतापी मीन्स अपने आप को तपना है, पूर्ण रूप से जागरूक करना है, और सटीमा सत्य के लिए तपना है। इन चारों तरह के सत्य पठानों को आपने करते जाना है। सत्य पठान सूत्र के 4 स्मृति हैं। 4 स्मृतियां हैं। पहली है कायानुपसना, दूसरी है वेदनानुपसना, तीसरी है चित्तानुपसना, और चौथी है धम्मानुपसना। ये 4 सत्य पठान सूत्र के स्मृति प्रस्थान है। हम जो बात कर रहे हैं आज बोझी अंग की, तो इसलिए हम कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना के विषय में आपसे चर्चा नहीं करेंगे, और नए ही धम्मानुपसना में अन्य अंगों के बारे में बात करें। सिर्फ बोझी अंग के बारे में बात करेंगे। बोझी अंग में 7 अंग है, या 7 सीढ़ियां हैं, 7 चरण है, जिनको हम कदम दर कदम चलते जाएंगे तो हमें अपना समाधि में प्रगति होती चली जाएगी। समाधि में प्रगति होती हुई हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, हम निर्वाण की तरफ बढ़ते चले। बोझी अंग का मतलब है, पहला शब्द है बोझी, बोधि। बोधि अर्थात जानकारी, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान। अंग का मतलब है भाग, अंग या चरण, 7 चरण। तो इसलिए बोझी अंग को हम, इस सूत्र का नाम है सत बोझी अंग सूत्र। सती पठान में सत बोझी अंग सूत्र। अब इसका अभ्यास हमें कैसे करना है, अपने विकारों को कैसे निकालना है,
इसका सारा विवरण शक्ति पठान सूत में दिया। इस सूत में जितने भी अंग हैं, सातों के सातों, पहला अंग है शक्ति, दूसरा धम्मविचय, तीसरा वीर्य, चौथा प्रीति, प्रसिद्धि, समाधि और उपेक्षा। 7 चरण है। परिनिब्बाण सूत्र में आनंद थेर को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा था अत्यदीपो भव परिनिब्बाण सूत्र, अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पूर्व, महापरिनिर्वाण से पूर्व आनंद को कहा था कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि आनंद अंतिम समय तक भगवान बुद्ध के साथ निरंतर 25 वर्ष तक रहे, परंतु वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए थे, वो थेर नहीं बने थे, वो अरहत नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा कि भी अपना दीपक आप बनो। या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि भगवान बुद्ध किसी की भी गलतियों को दूर नहीं कर सकते, किसी भी की कमजोरियों को दूर नहीं कर सकते, किसी को किसी दूसरे की जो लाभ हो रहे हैं उनका लाभ उनको नहीं पहुंचा सकते। जिस तरह से हम धन है, 100 रुपए हमारी जेब में, 100 रुपए उठाए किसी और को दे दिए, तो वो दूसरा आदमी उस 100 रुपए को लाभ ले सकता है, उनसे कोई भी चीज खरीद सकता है। परंतु ये ज्ञान जो है, जो बोधि है, वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बोधि से अपना ज्ञान आगे बढ़ाएगा, अपना लाभ लेगा, और बोधि को जितना भी आप अभ्यास करेंगे, जितना भी आप उसमें दूसरों को समझाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उतनी बोधि आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो हम बात कर रहे थे सतबोधि अंग की, यानी कि सती स्मृति। स्मृति का मतलब होता है अपना दर्शन। जितना भी दर्शन है वो हमारा स्मृति है। स्मृति सम्यक होनी चाहिए। स्मृति में यदि हम परिपक्व नहीं हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि पक्षी के 2 पंख है, स्मृति का होना और साधना का होना, विपश्यना साधना का होना, दोनों पक्ष यदि समानांतर चलते रहेंगे तो व्यक्ति को लाभ होगा, अन्यथा व्यक्ति बीच में ही कहीं पर गिर जाएगा, अपना नुकसान उठा पाएगा और एक प्रपंच जब से पाल लेगा, एक आडंबर उसके मन में भर जाएगा, एक आडंबर की तरह ये चलता जाएगा कि मैंने इतने सती पठान सूत कर लिए, या इतने सती पठान के कोर्स कर लिए, इतने मैंने विपश्यना के कोर्स कर लिए, मेरे को इतना, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, सारा आडंबर है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप अभ्यास को, सती को निरंतर नहीं रखेंगे, आपकी सती सम्यक नहीं होगी, तब तक आपका अभ्यास सम्यक नहीं होगा, आपकी साधना सम्यक नहीं होगी। आप अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अन्य लोगों का भी करेंगे। जब भी आप किसी को बताएंगे कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया और मेरे को ना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो लोगों का विश्वास उससे उठता चला जाएगा। इसलिए आपको स्मृति के साथ, यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी सती जो है, आपका जो दर्शन है, वो पूर्ण रूप से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको किसी भी तरह की भी कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपका दर्शन सम्यक है, आपका दर्शन बिल्कुल भी आप समझ बैठे हैं, तो आप जो है समाधि में किसी प्रकार की चूक नहीं कर पाएंगे। जब समाधि आपकी प्रॉपर वे में होगी, सम्यक वे में होगी, सम्यक तरीके से होगी, तो आप
अपने समाधि का लाभ ले पाए। आप अपना भी प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, दूसरे का भी बढ़ाएंगे। आपको यह एहसास होगा कि मैंने 7 यदि सतीपटान सुत के शिविर किए हैं तो मुझे उसमें कितना लाभ हो गया है। यदि मैंने 10 या 5 10-10 दिन के शिविर किए हैं तो उनका मुझे कितना लाभ हुआ है। इन सब के विषय में आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है और उसका जितना भी लाभ होगा आपको अवश्य होगा। आप अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बंधुओं का, अपने मित्रों का, सभी का लाभ करेंगे। सत्य जो है ना, बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल माइंडफुल होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का भी कोई भी संशय आपके दिल में नहीं होना चाहिए। आपका चित्त उसे स्वीकार करता होना चाहिए। आप गलत भावनाओं में ना पड़े। कोई भी गलत प्रतिक्रिया, कोई भी गलत घटना, कोई भी गलत तरीके का आपका ज्ञान आपको भटका सकता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आप उसमें नुकसान ही उठाएंगे, लाभ आपको नहीं होगा। सती के बाद आता है धम्म विचय। धम्म विचय, धम्म विचय का मतलब है कि धम्म का इन्वेस्टिगेशन करना। जो फिनोमेना है, जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके विषय में, एक एक क्रिया के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी आपके चित्त पर क्रोध होगा, क्रोध के विषय में आपको पता होना चाहिए। क्रोध धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है, विखंडित होना शुरू हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्रोध विखंडित हो रहा है। धीरे धीरे आपका क्रोध निकलना शुरू हो गया है, टुकड़े हो के निकलना शुरू हो गया। आपका ध्यान, आपका दर्शन बिल्कुल ही बना रहना चाहिए कि आपका जो अब क्रोध है वो निकल रहा है। इसी तरह से काम वासना उत्पन्न हुई, लोभ उत्पन्न हुआ, किसी चीज को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई, वो सब धीरे 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 टूट के निकलती चली जाएंगी। उन पर आपका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि समय आपको अब शरीर पर, आपके चित्त पर ये भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो आपके शरीर पर कहाँ कैसे उत्पन्न हुई है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट अटैक होता है या कोई हार्ट की हमें प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी करते हैं। ये हमारे चित्त पर उठी हुई भावनाएं हैं जिनको वो कागज पर उकेर देते हैं और उन उकेरी हुई कागजों पे लकीरों से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे कौन से हृदय के, हमारे चित्त के आसपास कौन सी चीज या किस चीज की कमी है या कौन सी चीज ज्यादा हो गई है। हमारे मस्तिष्क का ईईजी करते हैं जिससे उनको पता लग जाता है कि भाई हमारे मस्तिष्क में कोई भी तरह का ब्लॉकेज है या कोई चीज एक्सेस हो गई है, ब्लड कहीं रुक गया है, तो उसे उसको पता लग जाता है। डॉक्टर को फौरन देखते ही वो बता देगा कि भाई आपके सर में इस प्रकार का कोई ब्लॉकेज है। आज की डेट में मशीनें चल रही हैं, एक्सरे होते हैं, ईसीजी होती है, टीएमटी होता है, इत्यादि इत्यादि। आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो लोग होते थे वो आपके हाथ की नसें देखकर बता दिया करते थे कि भी आपको भी बीमारी है, आपको बुखार हो गया है, आपको इस तरह की कोई परेशानी है। तो वो सब जो है, जो चित्त पर हमारे पर रोग उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, वो हमारी काया पर आ जाते हैं।
चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, काम वासना हो, उन सभी चीजों को हमने अपने स्मृति पूर्वक ध्यान से दर्शन करते जाना है, करते जाना है। और उनमें उलझना नहीं है, उनमें किसी में उलझना नहीं है। क्रोध आया तो क्रोधित नहीं होना है, लोभ आया तो लोभ नहीं आना है, मोह आया तो मोह में नहीं टोल जाना है। उसमें हमारे स्मृति पूर्वक चेतना बनी रहनी है। हमने ध्यान रखना है, एक एक पल का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से उनको हमने अपने सामने से दूर नहीं होने देना है। यदि हम उन पे लोट लगाए जाएंगे तो हमारी साधना नहीं है, या किसी कीमत पे भी हमारी साधना नहीं है, ये हमें नुकसान पहुंचाना है। यदि हम किसी चीज को भोगना प्रारंभ कर देंगे, हर चीज को भोगना प्रारंभ कर देंगे, काम वासना उत्पन्न हुई तो काम वासना में लीन हो गए, क्रोध आया तो क्रोध में लीन हो गए, लोभ आया तो लोभ में लीन हो गए, मोह आया तो मोह में लीन हो गए, तो हमारी निर्जरा नहीं हुई, हमारे विकारों की निर्जरा नहीं हुई, वो हमें करनी है। तीसरा बोझी अंग है वीर्य। वीर्य शब्द का जो मूल धातु है वो वीर है, वीर, बहादुर, शक्तिशाली, शक्तिमान। यदि हमारे अंदर शक्ति होगी तो हम अपनी साधना को सम्यक रूप से बनाए रखेंगे। नहीं तो हमें आलस्य आएगा, या इतनी एनर्जी हो जाएगी कि हम उतने उतावले होते रहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। कहते हैं आलस्य असफलता की कुंजी है, आलस्य असफलता की कुंजी है। इसके लिए हमें सम्यक भोजन भी करना पड़ेगा। ना इतना ज्यादा करें कि हमें ऊंघ आनी शुरू हो जाए, ना इतना कम करें कि हमें थकान शुरू हो जाए। हमें ऊर्जा अपनी बनाए रखनी है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि भगवान बुद्ध एक गुफा में बैठे हुए इतनी साधना की कि वो कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। उनके शरीर इतना कमजोर हो गया कि यदि वो पेट के हाथ लगाते तो कमर को लगता, और कमर को लगाते तो पेट को लगता। इस प्रकार की अवस्था से भी बचना। इतना ज्यादा भोजन भी नहीं करना है कि हम शरीर थुलथुल हो जाए, उठने बैठने में परेशानी हो जाए, साधना करना तो बहुत दूर की बात हो जाए। तो इसलिए हमें अपने वीर्य को सम्यक रखना है, संतुलित रखना है। संतुलित भोजन का ही हमें उपयोग करना है। चौथा भोजी अंग है प्रीति। प्रीति, जब हमने स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक कर लिए, स्मृति समाधि प्रज्ञा वीर्य इत्यादि से हो गया, तो हमारा जो अब चौथा जो अंग है वो पीति। पीति का अर्थ है हर्ष उल्लास। जब हमने समाधि हमारी निरंतर बनी हुई, हमने देखा कि हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, हमारी जो वेदनाएं हैं, वेदनाएं तीन तरह की होती हैं, सुख, दुख और असुख अदुख। दुख की वेदनाएं हमारी निकल गई, अदुख असुख की स्थिति अभी आए नहीं, सुख की स्थिति में है। जब हम सुख की स्थिति में है तो हम बड़े खुश हैं, इसको कहते हैं प्रीति। प्रीति, उल्लास, प्रफुल्लता इत्यादि शब्दों से हम इसे जानते हैं। अब इसकी साधना करते करते, जब हम साधना कर रहे थे स्मृति में रहते हुए, अब हमें प्रीति होनी प्रारंभ हो गई, हमारे विकार निकल गए, हमने ऊर्जा जो थी अपने नियंत्रण कर ली। उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्यासा, बहुत बहुत अधिक प्यासा है,
पानी के लिए बार बार भटक रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल पा रहा। जब पानी नहीं मिल रहा है तो वह बहुत ही विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो। फिर उसे कहीं पानी नजर आता है। पानी नजर आने से जो उससे हर्ष होता है, जो उल्लास होता है, जो उसे एहसास होता है, उसी को प्रीति कहते हैं। यदि वो पानी पी ले तो उसको संतुष्टि हो जाएगी। प्रीति उससे आगे चला जाएगा। प्रीति खत्म। या दूसरा उदाहरण हम लें कि किसी बच्चे को एग्जाम होने हैं, बोर्ड के एग्जाम है, उसने पेपर आया, पेपर पढ़ा, देखा उसने कि मेरे जो है ना 10 क्वेश्चन करने मेरे को 10 के 10 आते हैं, तो उसे बड़ा संतुष्टि हुई, उसे बड़ा हर्ष हुआ कि मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको कहते हैं प्रीति। जब उसने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए तो उसको संतुष्टि प्राप्त हो गई। उसको यह विश्वास हो गया कि मेरे अब 100 में से 90 और 95 के बीच ही नंबर आएंगे। अब उसे विश्वास हो गया कि मेरे 100 के 100 नंबर आएंगे। उसको बहुत के बाद आता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का अर्थ है संतुष्टि, अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेना, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना कि अब मैंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, जैसा कहा था वैसा किया, और अब मेरे को अब कुछ नहीं करना। जैसे अभी अपने 2 उदाहरण लिए कि पानी पी मिला तो प्रीति हुई, पानी पी लिया तो प्रसिद्धि। क्वेश्चन पेपर देखा तो पर प्रीति, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, विश्वास हो गया कि मेरे 100 नंबर आएंगे, ये प्रसिद्धि। यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चैतसिक रूप से व्यक्ति को जो ना अपने आप को एकदम से संतुष्ट कर लिया, कामनेस आ गई, उसको टेंशन खत्म हो गई, उसका विश्वास बढ़ गया, आत्मचिंतन करने के लिए उसके पास अब उस विषय में कुछ नहीं बचा। उसने अपना शरीर रिलैक्स कर दिया। जो अभी तक टेंशन हो रही थी, जो अभी तक उसको अविश्वास हो रहा था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे होगा, वो सब खत्म हो जाता है। इस तरह से ये 5वां भोज्य अंग है प्रसिद्धि। इतना हमें जानकारी होनी चाहिए। या आप देखो, आप कई बार क्या है कि एक शब्द बहुत चलता है मृग मृचिका, मृग मृचिका या मृग तृष्णा, कि जब आदमी प्यासा होता है तो दूर से उसको सब चीजें जो है ना, दूर से ऐसे लगता है जैसे जल बह रहा है, और जब पास जाता है तो उसको पता लगता है वहां जल नहीं है। कितनी पीड़ा होती है उस समय कि वहां जिसको जल समझ के गया था वहां जल नहीं है। वो कितना दूषित होता है, वो कितना परेशान होता है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रीति का होना अति आवश्यक है। जो आपने साधना की है उसमें प्रीति होना आवश्यक है, प्रसिद्धि होना अति आवश्यक है। यदि आप सम्यक रूप से समाधि का अभ्यास करेंगे तो हमें प्रीति भी होगी, प्रसिद्धि भी होगी, और हम अपना कार्य अपने पूर्ण रूप से ठीक ठाक करते रहेंगे। उसके बाद जो छठा अंग है वो समाधि है। समाधि जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाधि सम्यक होनी चाहिए। जिस प्रकार से तराजू होता है, दोनों तरफ समान रूप से, इधर भी समान इधर भी समान, दोनों यदि बराबर है तो तुला जो है ना आपका सीधा रह जाएगा। नहीं तो तुला आपका एक पलड़ा नीचे एक ऊपर, और आपकी समाधि
व्यर्थ। दूसरा, हम इसको समाधि का अर्थ यह भी लगा सकते हैं, जब हमारे मस्तिष्क में और चित्त में द्वंद्व चल रहा होता है, काम वासना के प्रति, क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति, मोह के प्रति, कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो वो जो स्थिति है उसका जो एकाग्रता आ जाती है, उसकी जो समाप्ति हो जाती है, वो समाप्ति ही समाधि की सम्यक समाधि है। वह आपकी सम्यक समाधि तभी जाके सम्यक बनेगी जब आपकी स्मृति आपका सम्यक स्मृति होगी। आप यथाभूत देखते चले जाएंगे, आप यथाभूत दर्शन करते चले जाएंगे। क्रोध आ रहा है तो क्रोध को यथाभूत देखते चले गए, लोभ आ रहा है तो यथाभूत लोभ को देखते चले गए, अप्रसन्नता हो रही है किसी चीज से, प्रसन्नता हो रही है तो उन दोनों को देखते चले गए, यथाभूत दर्शन। आपने क्रोध में क्रोधित नहीं होना है, लोभ में लोभ, उस चीज की प्राप्ति करने के लिए नहीं आगे बढ़ना है। काम वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सेंसिटिव डिजायर उत्पन्न हो रहे हैं, उनके प्रति आगे नहीं बढ़ेंगे। जब समाधि करते हैं तो समाधि में 5 निवरण भी बहुत आते हैं। ये पांचों निवरण आपकी समाधि में बाधा उत्पन्न करते हैं, आपको समाधि करने से रोकते हैं बार बार। पहला है काम छंद, दूसरा व्यापार, तीसरा है तन्विद, चौथा है औदित्य को कुछ, और पांचवा है संदेह, अविश्वास। कामचंद अर्थात जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो आंख को आपको रूप चाहिए, जिह्वा को आपको टेस्ट चाहिए, कान को आपको सुंदर शब्द चाहिए, त्वचा को आपको स्मूथ सरल वस्तु चाहिए, नाक को आपको सुगंध चाहिए। इस तरह से सेंसरी जब चीजें आपको जरूरत पड़ने लगती है तो आप जो है ना साधना में नहीं जा सकते, वो आपकी बाधा बन जाएंगी। आप किसी के रूप पर मोहित होकर उसके साथ में काम वासना जग जाए, कोई वस्तु इतनी अच्छी है, सुंदर है, उसके लिए आपका लोभ आ जाए, आप उसे चोरी करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, तो आपको काम छंद से बचना है, आपको व्यापाद से बचना है, द्वेष से बचना है। स्थान में मस्तिष्क के रूप से आप में भ्रम जो पैदा होता है, वीकनेस आ जाती है, शीतलता आ जाती है मस्तिष्क के रूप से, उससे बचना है। औदित्य को कुछ यानी कि शारीरिक रूप से शीतलता, आलस्य से बचना है। यदि आलस्य आ गया तो आप नहीं काम कर पाएंगे। इसी प्रकार आपको संदेह से बचना है, विचिकित्सा से बचना है। यदि आपका विश्वास ही नहीं है तो साधना करने का कोई यूज ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं बनता है। आपको विश्वास करना बहुत अति आवश्यक है। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी साधना व्यर्थ है। और इसको आपने यथाभूत जानकारी हासिल करते रहना है, प्रपंचों से बचना है। हर समय जब भी आपके मन में, आपके चित्त पर कोई विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को देखना है, उस विकार को निरंतर देखते जाना है कि वह कब उत्पन्न हुआ, कब उसकी उजरा हुआ, कब उसका विघटन हुआ है, कब जाके निर्जरा हुआ। और धीरे धीरे ये नहीं समझना है कि भी ये विकार निकल गया तो खत्म हो गया, अब हमारी काम वासना खत्म, अब हमारा लोभ खत्म, अब हमारा मोह खत्म। ये विकार आपके मन में सदियों से, आपके जीवन काल से आपके अंदर जो ना जमा हुए हुए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं,
जिस तरह से आज एक कंप्यूटर लाओ, उसकी 5 या 6 साल की जो ना उसकी लाइफ होती है, उसमें 5 GB, उसमें 500 GB 600 GB उसका जो मेमोरी है वो भर जाती है। अब धीरे धीरे उसको डिलीट करेंगे, 500 600 GB को निकालेंगे, लेकिन उसकी हार्ड डिस्क तो कमजोर होती चली आती है, उसकी मेमोरी तो कमजोर होती चली जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की भी यदि उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते, उसकी आयु के साथ बढ़ते बढ़ते, उसकी मेमोरी में जो दुनिया भर की चीजें भर गई हैं, जितने विकार उसके चित्त पर भर गए हैं, उनको निकलने में समय तो लगेगा। जन्मांतर के जो जो आपके विकार हैं उनको निकलने में तो समय लगेगा, और उसी के लिए आपने समाधि का भी अभ्यास करना है, उसको यथाभूत दर्शन करने हैं। आपने उनको यथाभूत दर्शन करते रहना है। ये नहीं कि भाई आप उसको जाना विचलित हो जाए कि भाई अब मेरा पूरा काम हो गया है। समाधि 8 प्रकार की गिनी जाती हैं, 8 प्रकार की मानी जाती हैं, और आप यदि समाधि करते रहे तो चौथी समाधि पे आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, और प्रसिद्धि मिल जाने पे आप समझेंगे हमें तो बहुत निर्वाण प्राप्त हो गया। अब तो वो आप मझधार में रुक जाएंगे। आपको बॉम्बे जाना है तो मनमाद में उतर जाएंगे। आपको सेंचुरी मारनी है तो 50 रन पे आउट हो जाएंगे। आपको अपना मंजिल जाना है तो आप अपनी समाधि को बनाए रखना है। आठों के आठों ध्यान को करना है पूरा। पहले ध्यान में आपका वितिक समाप्त हो जाएगा, दूसरे में विचार समाप्त हो जाएंगे, तीसरे में प्रीति, और चौथे में प्रसिद्धि। अब आपके जो चित्त पर चौथे ध्यान तक आते आते न शरीर में काया पर दुख प्रकट होगा, न सुख प्रकट होगा। दुख सुख की जो स्थिति है वो आ जाए। अब आपने आगे इस तरह से बढ़ना है कि आपने अपनी जो सुख दुख की जो स्थिति है वो भी समाप्त करनी है। तो उसके लिए निरंतर अभ्यास करते जाना है, और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको सुख दुख वाली स्थिति भी खत्म हो जाए तो वो उपेक्षा होगी। उपेक्षा का अर्थ है कि आपको अब किसी भी प्रकार का कायिक या मानसिक कष्ट नहीं है। आपने अपनी समाधि को निरंतर रूप से न लोभ की तरफ झुके हैं, न काम वासनाओं की तरफ झुके हैं, न किसी से नफरत की है, न राग से आप में रहा है, न द्वेष आप में रहा है, तो आपका अब उपेक्षा भाव उत्पन्न हो गया। और ये उपेक्षा जो है ना, 7वां भोजी अंग है। आपकी क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति आप संतुलित हो गए हैं। किसी क्रिया के प्रति आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको गाली नहीं दे रहे हैं। कोई आपको मारने की धमकी दे रहा है, आपको उसको मारने की धमकी के लिए चिंतित नहीं हो रहे हैं। कोई आपका बुरा कर रहा है, आप उसके लिए चिंतित नहीं हो रहे हैं। कोई आपका भला कर रहा है तो आप उसके लिए उसके भले के बोझ के नीचे नहीं दब रहे हैं। आप निर्वाण की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अभ्यास, आपकी इच्छा, आपकी अनिच्छा सबसे अब दूर होते चले जा रहे हैं। ये उपेक्षा की स्थिति है। आचार्य एस.एन. गोयनका जी अपने शिविरों में निरंतर सती समाधि दोनों के विषय में बताते हैं। पाली के सूत्र के माध्यम से भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और सायंकाल जो उनका अभ्यास होता है, प्रवचन होता है, उसमें भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से करते करते मां सती पठान सूत्र जो है ना, आपका निरंतर अभ्यास करते रहने से
इसके लिए आपको यदि निर्वाण प्राप्त करना है, निब्बान प्राप्त करना है, तो आपको निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध की वाणी को लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से जीवित रखा है। अब वो आपके लाभ के लिए, आप लाभ लेना चाहें ले, ना लेना चाहें ना लें। आप लाभ लेंगे, आप निर्वाण को प्राप्त होंगे, दुखों से मुक्ति होगी, इस भव चक्कर से दूर जाएंगे। सम्राट अशोक ने से लेकर मिलिंद, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट हुए हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध की वाणी को संचित करके रखा है, आपके लिए बचा के रखा है। उन्होंने लाभ लिया है, आप भी लाभ लीजिए। और आज की डेट में भी बहुत सारे विद्वान उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के धम्म को पुनः जीवित किया है। भगवान बुद्ध का जो सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखवा दिया था, पत्थरों पर केर दिया था, शिलालेख बनाए थे, उनको प्रिंसिप ने पढ़कर आम भारतीय क्या पूरे संसार के सामने उस चीज को निकाल के रख दिया है कि भगवान बुद्ध ने क्या लिखा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन सभी जगहों को खोजने का प्रयास किया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्थानों पर स्तूप, शिलालेख, शिलास्तंभ, शिलातंभ इत्यादि लगवाए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन सभी स्थानों को निकालने का प्रयास किया, उनके हम आभारी हैं। ऋष देवे दंपति, डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित राहुल संस्कृतायन, डीडी कौसम्बी, तिकनाथ थान, मैक्स मुलर, थेर नारद, न जाने कितने विद्वान हैं पूरे संसार के, जो निरंतर भगवान बुद्ध के धर्म को में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना जीवन दान कर रहे हैं। और आप लोगों को इसका धर्म का लाभ लेने के लिए विपश्यना करनी है और लाभ पाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने धैर्य के साथ सुना। और आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि यदि आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको सब के सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हैं, सब इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में हमारा कोई भी वीडियो आए या कभी भी कहीं पे भी कोई भी प्रवचन हो, जिस प्रकार से आज आप लाभान्वित हुए, वैसे ही लाभ आपके मित्रों को, रिश्तेदारों को और अन्य लोगों को हो। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने भगवान बुद्ध की वाणी को सरल शब्दों में लेकर आते रहेंगे, और जो चीजें आम जनता को, आप जैसे लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि वो जल्दी आप तक हम पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा साधु साधु साधु।